नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कितने तरह के शिवलिंग होते हैं और क्या है उनका महत्व। चलिए जानते हैं। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। भोलेनाथ के भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए इस पूरे महीने में पूजा पाठ और अभिषेक करेंगे। इस मौके पर आइए जानते हैं कितने तरह के होते हैं शिवलिंग और किन चीज़ों से उनका निर्माण होता है और क्या है उनका महत्व। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो ज्योति के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे। प्राकृतिक रूप से प्रकट होने की वजह से इन शिवलिंगों का विशेष महत्व होता है। इन स्वयंभू शिवलिंगों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इनके दर्शन से ही पुण्य मिलता है। पारस शिवलिंग उसे कहते हैं जो पारे को ठोस करके शिवलिंग बनाए जाते हैं, उन्हें पारस शिवलिंग कहा जाता है। शिव पुराण में इस महिमा का वर्णन किया गया है। सिद्धियों और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसकी पूजा करने का विधान है क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। पारस शिवलिंग सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के साथ ही भौतिक सुख भी देते हैं। स्फटिक शिवलिंग उसे कहते हैं जो सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। शिवलिंग सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, खास तौर पर ध्यान और एकाग्रता के लिए इनकी पूजा की जाती है। इससे मानसिक शांति मिलती है और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। और पार्थिव शिवलिंग उन्हें कहते हैं जो मिट्टी से बनाए शिवलिंग होते हैं। ये मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। इन शिवलिंगों का निर्माण विशेष रूप से सावन में पूजा करने के लिए और रुद्र अभिषेक करने के लिए किया जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग वो होते हैं जो नर्मदा नदी से ये शिवलिंग मिलती हैं। इसे वजह से इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इनकी पूजा के लिए कोई विशेष विधान करने की जरूरत नहीं होती है और पवित्रता व शक्ति में ये स्वयंभू शिवलिंग की तरह ही होते हैं। और धातु से निर्मित शिवलिंग उन्हें कहते हैं जो मोक्ष और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विशेष प्रकार की धातु जैसे सोना, चांदी, पीतल, तांबा, अस्त्र धातु आदि से इनका निर्माण किया जाता है।